अष्टक वर्ग क्या है? सबसे पहले ये जाने कि अष्टक वर्ग क्या है। अष्टक वर्ग से आप क्या समझते हैं और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? अष्टक वर्ग यहाँ 8 वर्गों का समूह है। सूर्य आदि सप्तग्रह एवं लग्न मिलकर के अष्टक वर्ग कहलाते हैं। 7 ग्रह और लग्न, और इनका फल रेखाओं और बिंदुओं के रूप से में अभिव्यक्त किया जाता है। उत्तर भारत में रेखाओं को शुभ और बिंदुओं को अशुभ माना जाता है, जबकि दक्षिण भारत में बिंदुओं को शुभ और रेखाओं को अशुभ माना जाता है। इसे फलित ज्योतिष की शाखा वह शाखा कहते हैं जिसमें फलादेश लग्न एवं सूर्यादि ग्रहों की सापेक्ष बलाबल, यानी लग्न और सूर्य के सापेक्ष में इनका बल किसका ज्यादा है उसके आधार पर, प्रभाव के आधार पर कि जो राशियों में रेखाओं और बिंदुओं के रूप में अभिव्यक्त होते हैं, यानी जिन राशियों को भावों को रेखा अधिक मिलती है तथा उनके वर्गों के आधार पर हम इसके फल का विवेचन करते हैं। इसका विचार ग्रह विशेष की शुभता अशुभता, अगर रेखा अधिक मिलती है तो शुभता होती है और अगर रेखा कम मिलती है तो अशुभता होती है। गोचर में विचार करते हैं, आयु निर्णय के लिए आयु के साधन में विचार करते हैं। मुहूर्त निकालते समय कोई ग्रह यदि अशुभ हो रहा है और उसे रेखा बल ज्यादा मिल रहा है तो उसको विचार करते हैं। किसी भी भाव के फल के लिए किसी भाव को अधिक से अधिक रेखाएं मिलती हैं तो वह शुभता देता है। अरिष्ट ज्ञान के लिए यदि किसी का बुरा समय चल रहा है और रेखाएं कम है तो अरिष्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे बहुत सारे विचार रेखाष्टक वर्ग से करते हैं। सूर्य चंद्रमा आदि के कारकत्व के आधार पर भी इनका फल कथन विशेष रूप से किया जाता है और विषयोत्तरी दशा का निर्णय करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम इसको समझते हैं कि इसका क्षेत्रफल कहाँ तक है। सूर्य आदि ग्रहों के आधार पर इसको किस प्रकार से विचार करेंगे, जैसे सूर्य से पिता के कष्ट, मित्र संबंधी अन्य विचार एवं स्वयं का शारीरिक कष्ट, प्रभाव, ज्ञान शक्ति, सामर्थ्य आदि का विचार किया जाता है, क्योंकि सूर्य इनका कारक है। यदि सूर्य को रेखाएं कम मिल रही है तो ये सब प्रभावित हो जाते हैं, अर्थात यहाँ कष्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और यदि सूर्य को रेखाएं अच्छी मिल रही है, 4 से अधिक मिल रही है, तो वह अच्छे फल देता है। चंद्रमा के लिए चंद्रमा से माता के संबंध में विचार किया जाता है, मन की प्रसन्नता का विचार किया जाता है, बुद्धि, मन, ग्राम, नगर जहां रहते हैं, निवास आदि का विचार किया जाता है। तो चंद्रमा यदि अच्छी रेखाएं प्राप्त करता है तो जातक को शुभता बढ़ती है, पर चंद्रमा की रेखाएं यदि कम होती है तो जातक की अशुभताएं बढ़ती है। मंगल से भाई के बल और पराक्रम, भूमि, धैर्य, साहस आदि का विचार, जो मंगल के कारकत्व है सभी का विचार इससे किया जाएगा। और बुध से हम जो है जातक की आजीविका, मित्र, मामा पक्ष, कुटुंब, धन, वचन, लेखन, बुद्धि, वाणी आदि का विचार करेंगे। मैंने बताया कि जैसे रेखाएं अधिक हो तो शुभता बढ़ेगी, रेखाएं कम हो तो अशुभता बढ़ेगी। बृहस्पति से संतान, धन, संपत्ति, कीर्ति, वस्त्र, वाहन, बुद्धि, धर्म इत्यादि का विचार किया जाएगा। तो शुक्र से पत्नी, सौंदर्य, विवाह, जनेंद्रियां, संतान की उत्पत्ति की क्षमता इत्यादि के बारे में जो शुक्र के कारकत्व हैं उनको देखा जाएगा। शनि से जातक की आयु, मृत्यु, दुख, शोक, विपत्ति, भय, आजीविका का साधन, ये सब विचार जो शनि के कारकत्व हैं वो शनि के रेखाष्टक वर्ग से देखा जाएगा। तो हम प्रत्येक ग्रह का अलग अलग रेखाष्टक वर्ग देख करके बना करके देखेंगे, रेखाष्टक, भिन्नाष्टक और सर्वाष्टक। आइए हम विचार करते हैं कि इसको हम किस प्रकार से और समझ सकते हैं, इसका महत्व क्या है। अष्टक वर्ग का महत्व जानने के लिए हम अष्टक वर्ग एक निश्चयात्मक ज्योतिष शास्त्र है। पराशर मत के अनुसार मनुष्यों की आयु का ज्ञान और जीवन में आने वाले सुख दुख का ज्ञान ही ज्योतिष का प्रयोजन है। लेकिन बृहस्पति या वशिष्ठ जीवी जब स्वयं निश्चय से फल कथन करने में संभव नहीं हो पाए थे, तब सामान्य मनुष्य की तो सामर्थ्य ही क्या है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए पराशर जी ने अष्टक वर्ग पद्धति का निरूपण किया। अष्टक वर्ग को उन्होंने विशेष ज्योतिष शास्त्र की संज्ञा दी। पराशर जी के अनुसार होरा शास्त्र के नियमों में निश्चय रूप से फल कथन कर पाना बड़ा कठिन होता है और इसके अनुसार इसके लिए
क्योंकि उसमें बहुत सारे समायोग देखने होते हैं। लेकिन अष्टक वर्ग पद्धति का अनुसरण यदि करा जाए तो अष्टक वर्ग महानिबंध के अनुसार अष्टक वर्ग के बिना बुद्धिमान देवकी भी शुभ और अशुभ फल को अच्छी प्रकार से नहीं कर सकता है, ऐसा पाराशर जी का मत है। अष्टक वर्ग के विषय में जातक पारिजात में कुंडली में ग्रह चाहे कितने भी शुभ हो, उच्चगे हो, मित्र वर्ग में हो, चाहे केंद्र में पड़े हो, लेकिन उनको अष्टक वर्ग में रेखा बिंदु पर्याप्त नहीं मिल रही है तो वह अपनी शुभता को खो देते हैं। किसी भी प्रकार का बल हो, यदि वह ऐसी राशि में जाता है जिसमें शुभ रेखा बिंदु कम होता है तो उसका शुभ फल कम हो जाता है। लेकिन वह कहीं भी हो लेकिन उसको रेखा बिंदु अधिक मिले तो वह अच्छे फल दे पाता है। इसके विपरीत चाहे ग्रह दुष्ट स्थान में हो, नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो, शत्रुओं के वर्ग में हो, किंतु अष्टक वर्ग में शुभ रेखाओं से युक्त होने पर वह शुभता को देता है, उसका शुभता बढ़ जाता है। आइए हम देखते हैं कि अष्टक वर्ग के कितने भेद हैं। सबसे पहले हम प्रस्तार अष्टक वर्ग को देखते हैं। ये प्रस्तार अष्टक वर्ग क्या है? प्रस्तार अष्टक वर्ग में हम प्रत्येक ग्रह के वर्ग को निकालेंगे। विभिन्न ग्रहों एवं लग्न द्वारा विभिन्न राशियों और भावों की प्रदत्त रेखा बिंदुओं को स्पष्ट करने वाला चक्र तालिका प्रस्तार चक्र कहलाता है। यानी लग्न के पृथक, सूर्य आदि ग्रहों के पृथक पृथक तालिका जो बनती है वह प्रस्तार कहलाता है। जब व्यक्तिगत अष्टक वर्ग भिन्नाष्टक वर्ग को या प्रस्तारक चक्र को ग्रहों की कक्षा क्रम से ग्रहों का क्रम, ग्रह अधिष्ठित राशि के क्रम में राशि क्रम कक्षा विभाजन करके स्पष्ट किया जाता है, उसे प्रस्तार अष्टक वर्ग कहते हैं। या जो कक्षा क्रम का है वो एस्ट्रोनॉमिकल क्रम है कि शनि के बाद गुरु, गुरु के बाद मंगल, इस प्रकार से जो क्रम है उस क्रम में हमको रखना है। आइए प्रस्तार अष्टक के बाद हम देखते हैं भिन्नाष्टक वर्ग। ये भिन्नाष्टक वर्ग क्या है? ये प्रस्तारक का ही दूसरा रूप है। विभिन्न ग्रहों एवं लग्न के व्यक्तिगत अष्टक वर्ग भिन्नाष्टक वर्ग कहलाते हैं और ये 8 होते हैं। इस प्रकार 8 कुंडलियों में इनको समाहित कर दिया जाता है और इन्हीं के आधार पर पद्धति का नाम अष्टक वर्ग हुआ है। भिन्नाष्टक वर्ग को व्यक्तिगत अष्टक वर्ग, रेखाष्टक वर्ग, मूलाष्टक वर्ग आदि नामों से जाना जाता है। यानी इसके नाम अनेक हो सकते हैं और आप उसमें इसके कारण भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन वो एक ही चीज है। भिन्नाष्टक कहिए, अष्टक कहिए, रेखाष्टक कहिए, मूलाष्टक कहिए, इन सब का जो समायोग हो जाता है उसका नाम होता है सर्वाष्टक। तो हम देखते हैं कि ये सर्वाष्टक वर्ग क्या है। जब सभी ग्रहों के वर्गों को जोड़ लिया जाता है, सर्वाष्टक वर्ग जैसा कि नाम से विदित होता है सभी अष्टक वर्गों का एक वर्ग में सम्मिलित रूप है। इसमें सूर्यादि ग्रह, सप्त ग्रहों एवं लग्न के अष्टक वर्गों में विभिन्न राशियों को प्राप्त शुभ रेखाओं को जोड़ा जाता है और वह सर्वाष्टक वर्ग हो जाता है। और सर्वाष्टक वर्ग को हम समुदाय अष्टक वर्ग, समूह अष्टक वर्ग, महाअष्टक वर्ग, सकल अष्टक वर्ग, अखिल अष्टक वर्ग, बहुत प्रकार के नामों से देखते हैं, पाया जाता है, इत्यादि नामों से इसको जाना जाता है। अर्थात भिन्नाष्टक वर्गों में विभिन्न राशियों को प्राप्त कुल शुभ रेखा को प्रदर्शित करने वाला वर्ग सर्वाष्टक वर्ग कहलाता है। आइए अब हम देखेंगे कि सर्वाष्टक वर्ग में हम किस प्रकार से यह साधन कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले सूर्याष्टक वर्ग निकालेंगे और सूर्याष्टक वर्ग निकालने के लिए क्या नियम है उसके लिए देखिए आपके सामने ये चार्ट है। तो इसमें सूर्याष्टक वर्ग के लिए आपकी जो लग्न कुंडली है उसे आप रखेंगे और सूर्य जिस राशि में स्थित है तथा सूर्य उस वहीं से आप सारी गणना करेंगे और प्रत्येक ग्रह जहां बैठा है उसके द्वारा सूर्य की कुंडली को प्रधान मानते हुए आप सूर्याष्टक वर्ग में यहाँ पर बिंदु देंगे। देखिए सूर्य बैठा है, सूर्य यहाँ पर कन्या राशि में स्थित है, तो सूर्य कन्या राशि में स्थित होने से सूर्य कन्या राशि को एक बिंदु देंगे और तुला राशि को भी एक बिंदु देंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो ये चार्ट है ये आपके सामने बनाया हुआ है। 1 से लेके 12 तक ये 12 राशियां हैं, 1 2 3 मेष, बृहस्पति, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। और ये सूर्यादि ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और लग्न। ये लग्न सहित हमारे पूरे 8 नीचे आएंगे। तो हम देखते हैं कि ये जो रेखा बिंदु जो यहाँ पर आपके सामने कहे गए होंगे उन बिंदुओं को आप इसमें निकालेंगे। तो आइए हम इसको साधन करें। सूर्य बैठे हैं कन्या राशि में
और कन्या राशि यहाँ पर लिखा है 1 और 2, अर्थात जिस राशि में वो स्थित है वहां पर एक बिंदु देगा और दूसरे भाव को भी एक बिंदु देगा, तो हम 2 जगह बिंदु देंगे। तीसरे भाव को बिंदु नहीं देता है, इसलिए यहाँ पर हम 0 कर देंगे, और जिसको वह बिंदु देगा उसे हम चौथे भाव को बिंदु दे रहा है, मतलब रेखा दे रहा है, तो हम चौथे भाव को रेखा देंगे। 5वें में 0 है, मतलब शून्य आ रहा है, बिंदु आ रहा है। 6वें में बिंदु आ रहा है। 7वें भाव में सूर्य रेखा दे रहा है। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, आप सूर्य स्थित राशि से गणना करते चले। 8वें भाव में सूर्य रेखा दे रहा है और 9वें भाव में भी सूर्य रेखा दे रहा है, 10वें भाव में भी दे रहा है, 11वें भाव में भी देख रहा है, 12वें भाव में सूर्य रेखा नहीं दे रहा, इसलिए यहाँ पर शून्य रखेंगे। ये तो सूर्य के लिए हुआ। ऐसे ही सूर्य अष्टक में सभी ग्रहों का निकालना है। अब देखिए कि चंद्रमा किस राशि में स्थित है और स्थित राशि से तीसरे भाव को वह एक रेखा देगा। तो चंद्रमा मीन राशि में है, तो सबसे पहले हम मीन राशि को पॉइंट करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रथम भाव को नहीं दे रहे हैं, चंद्रमा अपने से दूसरे भाव को भी नहीं दे रहे हैं, चंद्रमा अपने से तीसरे भाव को रेखा दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एक रेखा दी जाएगी। और चंद्रमा अपने से चौथे भाव को भी नहीं दे रहे हैं, यहाँ एक 0 शून्य हो जाएगा। चंद्रमा अपने से 5वें भाव को भी नहीं दे रहे हैं, चंद्रमा अपने से 6वें भाव को रेखा दे रहे हैं। 3, 6, 10, 11 लिखा हुआ है। 7वें भाव में रेखा नहीं है, 8वें में नहीं है, 9वें में भी नहीं है, 10वें भाव में चंद्रमा ने रेखा दी है, 11वें भाव में चंद्रमा ने रेखा दी है और 12वें भाव में चंद्रमा रेखा नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ भी हम शून्य करेंगे। आइए अब देखते हैं कि मंगल किस राशि में स्थित है। मंगल है मेष राशि में स्थित है और यहाँ मंगल की रेखा दी हुई है कि मंगल पहले भाव में एक रेखा देंगे, दूसरे भाव में भी एक रेखा देंगे, तीसरे भाव में वह रेखा नहीं देते हैं तो शून्य रखा जाएगा। चौथे भाव में मंगल रेखा दे रहे हैं तो यहाँ पर हम एक रेखा देंगे। 5वें भाव में भी मंगल रेखा नहीं देते हैं, 6वें भाव में भी नहीं दे रहे हैं, 7वें भाव में मंगल रेखा दे रहे हैं, 8वें में दे रहे हैं, 9वें में दे रहे हैं, 10वें में देख रहे हैं, जैसा कि आप ऊपर से पॉइंट देखते जाइए, और 11वें भाव में भी दे रहे हैं। लेकिन मंगल 12वें भाव में रेखा नहीं दे रहे हैं, तो हम 12वें भाव में शून्य रखेंगे। ऐसे 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी मंगल जहाँ स्थित है वहां से इन भावों को मंगल रेखा दे रहे हैं। आइए हम देखते हैं कि अब बुध किन किन भावों को रेखा देंगे। सबसे पहले आपको बुध को देखना है कि बुध किस राशि में स्थित है। बुध तुला राशि में स्थित है, तो आपको सबसे पहले तुला राशि को पॉइंट करना है और वहां से आपको चलना है। तो क्या बुध पहले भाव में रेखा देते हैं? नहीं देते। दूसरे भाव में नहीं देते। तीसरे भाव में बुध ने रेखा दी है। चौथे भाव में बुध रेखा नहीं दे रहे हैं। 5वें भाव में बुध रेखा दे रहे हैं। 6वें भाव में भी बुध रेखा दे रहे हैं। 7वें भाव और 8वें भाव में बुध रेखा नहीं देते, इसलिए हम यहाँ पर शून्य रखेंगे और 8वें भाव में भी शून्य रखेंगे। सूर्य बुध जो है 9वें भाव को रेखा दे रहे हैं। 9, 10, 11, 12 यानी चारों भावों में 10, 11 और 12 इन सभी को बुध ने रेखा दी है। अब बुध रेखा के बाद हम बृहस्पति को देखेंगे। बृहस्पति किस राशि में स्थित है, तो वहीं से हम पॉइंट चालू करेंगे। बुध बृहस्पति हमारे धनु राशि में है और बृहस्पति अपनी राशि में 1 नंबर पर पॉइंट नहीं देते हैं, इसलिए 0। बुध बृहस्पति जहां स्थित है वहां से 5वें नंबर पर देंगे और 9वें पर देंगे, तो 1, 2, 3, 4 और 5 5वें को दे रहे हैं, इसलिए हम 5वें वाले को पॉइंट देंगे, अर्थात लग्न में उसका मेष राशि में उसका 1 पॉइंट आएगा। 6वें में बृहस्पति का पॉइंट नहीं है, 7वें में रेखा नहीं है, 8वें में नहीं है, 9वें में रेखा है, तो 9वें भाव में रेखा देंगे। और बृहस्पति की 10वें भाव में भी रेखा है तो देंगे, 11वें भाव में भी रेखा है तो देंगे और 12वें भाव में रेखा नहीं है, इसलिए यह शून्य कर देंगे। अब आएंगे हम शुक्र पर। शुक्र किस राशि में स्थित है? जैसा कि आप देख रहे हैं कि शुक्र सिंह राशि में स्थित है, तो हम सबसे पहले पॉइंट सिंह राशि को पॉइंट करेंगे और वह अपने भाव से 6ठे भाव में रेखा देंगे, तो हम 6 भाव तक जाएंगे। पहले भाव में शून्य, दूसरे में शून्य, तीसरे में शून्य, चौथे में शून्य, 5वें में शून्य और 6वें भाव में रेखा देते हैं, इसलिए एक रेखा 6वें भाव को मिलेगी। और शुक्र 7वें भाव को भी देते हैं, इसलिए एक रेखा 7वें को मिलेगी। 8वें को नहीं मिलती। 9वें में शून्य है, तो हम 9वें में शून्य करेंगे, 10 में शून्य करेंगे, 11 में शून्य करेंगे, लेकिन शुक्र 12वें भाव में रेखा दे रहे हैं,
इसलिए एक रेखा यहाँ पर भी आएगी। आइए हम देखते हैं कि शनि प्रॉपर किस राशि में बैठे हैं, और शनि बैठे हैं मकर राशि में। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो हम शनि को रेखा देखेंगे कि शनि का मकर राशि कहाँ है ये, और शनि जहां बैठे हैं वहां रेखा देते हैं। इसलिए पहले भाव को रेखा मिलेगी, दूसरे भाव को भी मिलेगी, तीसरे को नहीं मिलेगी, और शनि देते हैं चौथे भाव को, तो हम चौथे भाव में रेखा देंगे। शनि का चौथा भाव ये लग्न आ जाएगा, मतलब मेष राशि आ जाएगी, और पांचवें भाव में शनि की रेखा नहीं है, छठवें में नहीं है, सातवें भाव में शनि ने रेखा दी है, और आठवें भाव में भी शनि ने रेखा दी है, 9वें में भी दी है, 10 में भी दी है, 11 में दी है, और 12वें भाव में शनि रेखा नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार से शनि का भी हमने बिंदु रेखा का चयन कर लिया। आइए हम देखें कि लग्न के आधार पर रेखा किसको मिलती है। लग्न जहां से प्रारंभ हो वह अपने भाव से तीसरे भाव को रेखा देता है। लग्न क्या है, जैसा कि हम देख रहे हैं, लग्न है धनु। तो धनु लग्न को पहले भाव को नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा 0। लग्न अपने से तीसरे भाव को रेखा दे रहा है, तो एक रेखा लग्न से तीसरे भाव को, चौथे भाव को भी मिलती है तो चौथे भाव को, और पांचवें भाव को लग्न रेखा नहीं देती, इसलिए 0, और छठवें भाव को लग्न रेखा दे रही है, इसलिए 1 पॉइंट, और सातवें भाव को रेखा नहीं है 0, आठवें भाव को रेखा नहीं है, 9वें को नहीं है, 10वें को नहीं है, लेकिन लग्न ने 11वें और 12वें भाव को रेखा दी है, तो हम यहाँ पर टोटल करेंगे। अब हमें देखना है कि टोटल मेष राशि को कुल रेखाएं कितनी मिली। अब देखेंगे 1 2 3 4, मेष राशि को कुल रेखाएं 4 मिली, और वृषभ राशि को 1 2 3 4, तो वृषभ राशि को भी 4 रेखाएं मिली, 1 2 3 4, ठीक है। और मिथुन राशि को हम देख रहे हैं कि ओनली 2 रेखाएं मिली हैं, तो हम मिथुन राशि को 2 रेखाएं देंगे। और देखते हैं कर्क राशि को कितनी रेखा मिली है, 1 2 3 4 5, कर्क राशि को 5 रेखाएं मिली है। और सिंह राशि को देखते हैं 1 2 3 4, तो सिंह राशि को 4 रेखाएं मिली है। और कन्या राशि को देखेंगे 1 2 3 4, तो कन्या राशि को 4 रेखाएं मिलती है। और तुला राशि को देखेंगे, तुला राशि में 1 2 3 4 5, तो तुला राशि को यहाँ 5 रेखाएं मिलती हैं। और 1 2 3, वृश्चिक राशि को यहाँ पर मात्र 3 रेखाएं मिल रही हैं। और धनु राशि में देखिए 1 2 3 4, धनु राशि को मात्र 4 रेखाएं मिल रही है। मकर राशि को देखेंगे 1 2 3 4, मकर राशि को मात्र 4 रेखाएं मिल रही है। कुंभ राशि में देखेंगे 1 2 3 4 5, कुंभ राशि को यहाँ 5 रेखाएं मिलती है। और मीन राशि को देखेंगे तो मीन राशि को मिलती है 1 2 3, तो मीन राशि को 3 रेखाएं मिलती है। और इस प्रकार से यहाँ पर जो रेखा स्ट्रक्चर हुआ, मेष राशि के 4, वृषभ राशि के 4, मिथुन के 2, कर्क के 5, सिंह के 4, कन्या के 4, तुला के 5, और वृश्चिक के 3, धनु के 4, मकर के 4, कुंभ के 5 और मीन के 3। देखिए रेखाष्टक वर्ग जैसा कि अष्टक वर्ग 8 के द्वारा संबोधित होता है, अर्थात टोटल रेखाएं इसके अंदर 8 होती है, मैक्सिमम रेखाएं। सूर्य ग्रहों को 4 या 4 से कम रेखाएं मिली है, उनका फल, जो ग्रहों को 4 रेखाएं मिली है वो फल सम होता है, और जिन ग्रहों को 2 या 3 रेखाएं मिली है वो ग्रह फल अशुभ होता है, और जिनको 4 से ऊपर अर्थात 5 6 7 मिलेगी वो शुभ होगी। तो जातक का सूर्य जब भी मिथुन राशि में गोचर करेगा, उसको सूर्य संबंधी, जो मैंने अभी सूर्य के क्षेत्रफल बताए थे, उनमें कुछ समस्याएं हो सकती है। जब भी सूर्य वृश्चिक राशि में गोचर करेगा, वहां पर भी सूर्य संबंधी, जैसे नेत्रों में कष्ट, पिता को कष्ट, सम्मान को कष्ट, यानी सूर्य के जो भी कारकत्व होंगे उसको आपको देश काल पात्र के अनुसार लगाना पड़ेगा कि उसकी अवस्था क्या है, उस समय उसकी प्रायोरिटी क्या है, उसमें कष्ट होता है। सूर्य जब भी मीन राशि में होंगे, तो अर्थात जिस जातक का हम ये सूर्य अष्टक वर्ग देख रहे हैं, उसके लिए मिथुन और वृश्चिक और मीन के सूर्य में सूर्य की शुभता कम रहेगी, और सबसे अच्छा रहेगा कुंभ के सूर्य में और तुला के सूर्य में और कर्क के सूर्य में उसको अच्छा फल मिलेगा।
यानी कि जो उसके सूर्य के कारकत्व है वो किसी न किसी वृद्धि को प्राप्त करेंगे, वहां उसे यश मिलेगा, सम्मान मिलेगा, पिता को प्रोग्रेस मिलेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जय गणपति की। आज हमने सूर्याष्टक वर्ग को समझा। आगे की क्लास में हम चंद्राष्टक, भूमाष्टक, बुधाष्टक, बृहस्पति अष्टक, शुक्र अष्टक, शनि अष्टक आदि सब अष्टक वर्गों को समझेंगे और इसके साथ साथ रेखाष्टक, सर्वाष्टक वर्ग को बनाएंगे।